चलिए तो हम ये जानते हैं कि आखिरकार एग्जाम का पैटर्न क्या था, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से किया था। बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो कहते हैं कि मैं 80 मार दिया हूँ, 90 मार दिया हूँ, 100 डराते हैं। और मैं बोलता हूँ कि देखो, जो एग्जाम दे रहा है ना वही एग्जाम का हाल जान रहा है, जो सही में डीपली पढ़ाई किया है, जो कोचिंग संस्थानों के चक्कर में पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे कि पटना में ही नहीं पूरे इंडिया में बेचवा टीचर ज्यादा घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे बुक खरीद लो, ऐसी से लड़ेगा, हमारा नोट्स खरीद लो, लड़ जाएगा। जबकि ये सिद्ध करना पड़ रहा है इनको अब यूट्यूब चैनलों पे आके, ये प्रूफ करना पड़ रहा है। जैसे आज मान लीजिए चौथा दिन का एग्जाम था, तो चौथे दिन में लगभग 7-8 सेटें आई है। 8 सेटों में एग्जाम हो रहा है, 8 सेट को टोटल आ रहा है। तो 8 में अगर 800 से गुना करेंगे, 8 सेट, 8 से 4 एग्जाम हो गया, और चौका 32 को सेट। अब 32 दहिया 3200 तो 3200 क्वेश्चनों में से इनको प्रूफ करना पड़ रहा है 24 गो क्वेश्चन में कि मेरे ही सेट से आए। बताइए 3200 क्वेश्चन में से अगर इनका 24 को 25 को क्वेश्चन आ रहा है तो इनको लालच है कोचिंग खोलने पे, इनको लालच है अपने आप को बीपीएससी का वो शो करने में कि हम पीटी निकाले हैं बीपीएससी का। पहले ये लोग ना आर्मी में भर्ती हो पाए और ना कहीं भर्ती हो पाए, ना बिहार पुलिस में भर्ती हो पाए, और ज्ञान देते हैं बड़े बड़ा। जब इनका थोड़ा सा पैसा कमा लिए तो बोले हम दरोगा निकाले हैं। आज तक दरोगा का इन लोग रिजल्ट नहीं शो किए, ठीक है, कभी शो नहीं किए, पब्लिक सामने पब्लिश नहीं किए। अब जब दरोगा से थोड़ा सा इनका स्टैंडर्ड बढ़ गया, देखे कमाने लगे दरोगा वैसे, तो अपने आप को बीपीएससी का स्टूडेंट शो करने लगे, बच्चों को टोटली गुमराह करें। आप बताइए किसी कोचिंग संस्था का सहारा लिए था? नहीं, कोई कोचिंग संस्था का सहारा नहीं, लाइब्रेरी का सहारा लिए थे। लाइब्रेरी में जाकर स्टडी करना, खुद से पढ़ना और सेट प्रैक्टिस लगाना। बचपन में माँ बाप ने आपको अच्छे से पढ़ा दिया होगा, 7वां 9वां 10वां? हमने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया था बचपन से। अपने यहाँ कहाँ? सीतामढ़ी। आप ये बताइए कि क्वेश्चन का वेटेज कहाँ से दिया गया था? क्वेश्चन का वेटेज सर प्राचीन इतिहास से था। एक क्वेश्चन था प्राचीन मौर्य वंश से था। यह क्वेश्चन भी यह था कि पुष्यमित्र शुंग किस राजा का अंतिम सेनापति था? तो वह इसका आंसर था बृहद्रथ, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। समझे? उसमें ऑप्शन और सारे थे बच्चे को। और कुछ क्वेश्चन आप दोहरा सकते हैं जो बच्चे आपके देख के इस चीज को फायदा उठा सकते? जी, क्वेश्चन यह भी था 2011 की जनगणना से कि भारत का जनगणना वृद्धि दर क्या थी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का जनगणना वृद्धि दर क्या थी? साइंस से भी क्वेश्चन था, हिंदी का भी क्वेश्चन था। साइंस से कितना क्वेश्चन था? साइंस से लगभग सर 25 से 30 क्वेश्चन था। 25-30 क्वेश्चन? जी बिल्कुल। साइंस को वेटेज दिया देखिए साइंस और जीके में तो क्या दिया गया? साइंस का बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था कि एब्सेसिक अम्ल, जो एब्सेसिक एसिड होता है, उसका क्या काम है? यह था बिहार स्पेशल से। हाँ, बिहार स्पेशल से था। बिहार स्पेशल था कि बिहार का जो 2004 और 5 से बिहार का औसत, बिहार का जो क्या बोलते हैं वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? रुपया का जो सचिन तेंदुलकर समिति थी उसमें अंतर क्या था? जो 20 रुपया पर वेटेज बताया था दादा भाई नौरोजी, और सचिन तेंदुलकर समिति ने उससे भी कम बताया था। जैसे पिछला बार एग्जाम दिया 21,391 में आप फिजिकल में वंचित रह गए। जी हाँ सर। 21,391 के पेपर में 1275 के जो पेपर दिए थे उसे तो आपको ये सब क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। नहीं सर, मैं 1275 का जो प्री देता हूँ और उसमें भी करंट का वेटेज ज्यादा रहता है, लेकिन वह करंट पकड़ाता है। यहाँ पे करंट भी पूछा गया था 2024 का। 2024 का करंट, उसे करंट नहीं कहते। करंट का मतलब होता है साल भर या 6 महीना या 3 महीना, 6 महीने को ही करंट कहते हैं। समझे? तो क्वेश्चन उठाया गया था पीछे से उठाया। यस सर, विविध में आ जाएगा। विविध में आ गया। जी। अब ये बताइए थोड़ा सा कि 1275 के दरोगा के उसमें एग्जाम में 21,391 के एग्जाम में और इस एग्जाम में क्या हो रहा, क्या डिफरेंस रहा सर? क्या समानता रहा? समानता, हमने 21,000 में जो एग्जाम दिया था तो मेरा सेकंड दिन ही था, लेकिन इसमें जो है एग्जाम है तो आज चौथा दिन एग्जाम हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है जो स्टार्टिंग का एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग जो बाद में एग्जाम लिया जाता है उसका क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा दिया। यस सर। तो आपको 21,391 के एग्जाम में और इस एग्जाम में क्या डिफरेंस महसूस हुआ पेपर में, क्वेश्चन के लेवल में? क्वेश्चन के लेवल में कि उसमें पॉलिटिकल साइंस का अनुच्छेद का कुछ क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन था। जो पिछले बार मेरा मधुबनी सेंटर था, इसमें अनुच्छेद से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अनुच्छेद से एक भी पॉलिटिकल साइंस से एक भी क्वेश्चन नहीं था। कितना मार्क्स पिछली बार आया होगा आपका? पिछले बार सर मेरा मार्क्स कम से कम 78 से 80 के बीच में होगा। 78 से 80। लेकिन इस बार मेरा मार्क्स जो ऑथेंटिक मार्क्स आएगा 60 से 65 के बीच में। देखिए पढ़ने वाले विद्यार्थी 60 से 65 के बीच में। ये पढ़ने वाले विद्यार्थी इन्होंने 1275 दरोगा निकाला। 2213 भी मैं दरोगा निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो गया कॉलेज में मेरा सेंटर था। उसमें मेंस नहीं हुआ था। अच्छा, मेंस नहीं हुआ था। देखिए ये पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और इनको ज्ञान है इस चीज का।
ऐसे ही जो लड़कियां हैं जी। 40-45 स्कोर उनके लिए मैक्सिमम हो हाँ जाएगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कंपटीशन में कई सारे बच्चे तो निकल भी गए हैं जी, ना, जी, जी, चले जी। गए हैं। हाँ अगर सर जो कोई भी कैटेगरी की लड़की है, हम्म। अगर 45 से 46 के बीच में उसका मार्क्स आ रहा है हम्म। तो वह श्योर ग्राउंड है कि पकड़, ग्राउंड पकड़ ले, ग्राउंड श्योर। पकड़। लड़कों का क्या स्कोर बताना चाहेंगे? लड़के आपके लेवल में होंगे वहाँ, आप जहाँ सर पढ़ते सर होंगे वहाँ भी पढ़ते होंगे। जब हम 1275 का प्री देते हैं हम्म। तो उसमें हम लोग का कट ऑफ जाता है 52 से 53। बिल्कुल, सीट बिल्कुल। कितना है 1275 1275 और यहाँ पे सीट है 19,000। 19,000। तो मेरे अकॉर्डिंग जो लड़का 55 से 60 है, कोई भी कैटेगरी है, वो ग्राउंड पकड़ ले ग्राउंड निश्चित पकड़। तौर पे। अगर 55 50 भी है फिर भी ग्राउंड ग्राउंड पकड़। यस सर। SC/ST का तो 50 हाँ 50 है फिर भी ग्राउंड चूंकि- पकड़ ले, चूंकि- निश्चित तौर पे वह ग्राउंड पकड़ ले। बिल्कुल, चूंकि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, SSGD, जी। RPF बच्चे तो निकल गए ना इसी यस कंपटीशन सर, से। हाँ, वो निकल निकल गए, वो निकल गए तो बच्चे फिल्टर, और 10,000 तो कम से कम ओवरेज निकल गए, जी, तो जी, फिल्टर निकले, तो फिल्टर 21,391 में रिजल्ट आया था, वो चुपचाप ग्राउंड में पड़े रहे। ग्राउंड में जी। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, आपका, thank और you, sir। बेस्ट ऑफ लक। जी, और जी, किसी भी thank चीज की कमी पड़े जी जी तो एक बार जरूर याद कीजिएगा। करेंगे। थैंक यू। पूरा ही मारेंगे। नहीं 100 में 100 तो नेगेटिव नहीं है, तो 100 में 100 आते हैं तो पूरा ही मारेंगे। क्वेश्चन का वेट एग्जाम दे के आते तो कहते हैं कि मेरा 80 हो गया, 70 हो गया। सभी एग्जामों में, जैसे पूर्व में आप मैट्रिक दिए होंगे, 12 दिए होंगे, तो सबको लगता है कि 2024 का करंट अफेयर था। 2024 का हाँ करंट अफेयर कितना था, करंट पूछा था? तभी था 6-7 था, 2024 का था। हाँ। और ये 1988 का 2-3 क्वेश्चन था और जनगणना और पे ये था। यानी हिस्ट्री से था। हाँ मॉडर्न हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन? मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं था। और बिहार स्पेशल? बिहार स्पेशल एक तो था कि बरौनी का तेल कारखाना कहाँ है। अच्छा, और अपना मैथ से? मैथ से था ब्याज, साधारण ब्याज पहले भी एग्जाम 25%। दिए हो बिहार हाँ, पुलिस का? दिए हैं। पिछली बार भी थी? हाँ दिए पिछली बार निकला था? नहीं, तो पिछली बार कहाँ त्रुटि हो गया? पिछले बार आरा दिए थे एग्जाम। भारत दिए थे, हाँ। कहाँ रह गई थी पिछली बार, क्यों नहीं हो पाया? अब क्यों नहीं हो पाया, इसमें भीड़ भी बहुत ज्यादा है, निगेटिव मार्किंग कम होगा। नेगेटिव मार्किंग कहाँ है? मार्किंग के वजह से नंबर कम होगा, इसलिए नहीं हो बेस्ट पाया। ऑफ लक, इस बार कंपटीशन कम है। थैंक यू। और क्या कैटेगरी है आपको? मेरा BC2 है। BC2। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अगर अच्छे मार्क्स लेके आए हो तो ग्राउंड में उतर जाए। थैंक यू। थैंक यू। कोई तो जिससे पूछो कहता है कि मेरा 60 प्लस अंक आ गया है, जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि 220 में। ईमानदारी से बताइए कि पहले टाइम में आपने कितना किया? 60 प्लस। 60 प्लस किए, तो क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा था, क्या वेटेज दिया गया था क्वेश्चन का? क्वेश्चन तो बहुत सरल थे। सरल सरल मतलब होता है कि बिल्कुल सब मार दिए होंगे, हाँ लेकिन कहाँ से वेटेज दिया गया था? हिस्ट्री से था, मॉडर्न हिस्ट्री से था, बिहार स्पेशल था, पॉलिटी से था, कहाँ से था? पॉलिटी से ज्यादा था। पॉलिटी से ज्यादा था। हाँ। जैसे कुछ क्वेश्चन आप दोहरा सकते हैं पॉलिटी का? पॉलिटी इतना याद नहीं है। ओके ठीक, आपको जानना इधर आइए, कोई हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, आपका हाइट कम है। हाँ, तो आप बिहार पुलिस का एग्जाम दिए तो हाइट नहीं ना पाए? हाइट सही है, 155 है। नहीं, मैं फिजिकल टीचर कोई बात नहीं। पेपर सही है क्या सर? पूरा मार रहा, मार तो पूरा पूरा मार रहा, नेगेटिव की तरह सब मार रहे हैं। नेगेटिव 40 से 45 क्वेश्चन ऐसा था कहाँ से वेटेज ज्यादा रहा है? जो बन रहा था सर। साइंस का क्वेश्चन ज्यादा था, साइंस की ज्यादा था। बायोलॉजी और हिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा उठाया तैयारी था आपका पहले हाँ एग्जाम ठीक ही दिए था। हाँ दिए थे, बेतिया में था, अच्छा ही गया था। पिछली बार? हाँ। रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं बन रहा कुछ चलिए नहीं। इस बार बढ़िया तैयारी है ना? हाँ ठीक ही है, देखिए आप तो बच्चे जो 30 तारीख वाले और 1 तारीख 30 तारीख वाले क्या साइंस पे तैयारी ज्यादा फोकस थे। साइंस पे ज्यादा। हिस्ट्री से क्वेश्चन में 2 ही थे। ओके, बिहार स्पेशल? बिहार स्पेशल से करंट अफेयर ज्यादा डाल दिया था। पॉलिटी से? पॉलिटी से मात्र 2 क्वेश्चन था। मात्र 2 ही था। हाँ। चलिए, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, अगर अच्छा मार्क्स है तो धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दीजिए। जी, ठीक। तो अभी आप देखें यहाँ पे कि बच्चे मतलब क्वेश्चन पूरा बता भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि मैं 80 स्कोर किया हूँ, 90 स्कोर किया हूँ। स्कोर से ये मत घबराइए, बच्चों का जो मैक्सिमम स्कोर है 40 से 50, 40-50, 40-50 एवरेज है। जो बच्चे इस बार पहले बार एग्जाम दे रहे हैं या पिछली बार भी दिए हैं तो उनका 50-55 बहुत स्कोर हो रहा है, इससे ऊपर स्कोर ना जा रहा है। घबराइए नहीं, क्योंकि हम लोग ऑन ग्राउंड यहाँ पर बच्चों से पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे या कैमरा में बैठ के या कहीं स्टूडियो में बैठ के हम नहीं बना रहे। इसलिए अगर आप, कैसा गया पेपर आपका? बढ़िया गया। पिछली बार भी दिए थे? हाँ पिछली तो बार पिछली बार के पेपर में और इस बार के पेपर में क्या अंतर था? पिछली बार के पेपर में इस बार पेपर थोड़ा डीप था। इस बार डीप था ना? डीप था। मतलब मॉडरेट ज्यादा जिस था। मतलब पिछले बार के आधारित ही पढ़ाया गया था, तैयारी हाँ। कराया गया था हाँ, बच्चों हाँ। को, लेकिन मतलब उस आधार पे थोड़ा सब सा डीप था ना। सब उड़ गया वो हाँ सब। उड़ गया, जिस आधार पे मतलब टीचर तैयारी करवाए थे। तो पिछली बार आप एग्जाम निकाले थे
नहीं वो अगले बार बस हम पहले बार बैठे थे। पहली बार बैठे हाँ, थे। पहली बार तो बैठे इस बार बढ़िया से तैयारी कर इस बार गया हाँ, तैयारी से किए थे, लेकिन थोड़ा डीप था, कोई उतना भी डीप नहीं था, पढ़ने वालों के लिए सही था। सही था। सही था। लेकिन देखिए अब हम आपको एक्चुअली बता दें कि पढ़ने जैसे बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं हाँ। बच्चे तो 20 से 30 हजार है। हाँ, हाँ। बिहार पुलिस स्पेशल तैयारी करने वाले ज्यादा बच्चे हाँ। जो कि कुछ कोचिंग संस्थानों के नाम पे, कुछ कोचिंग संस्थानों के किताब के नाम पे हाँ, किताब चले के जाते हैं, उधर ही चले मुड़ जाते जाते हैं। हैं, हाँ, लेकिन उनसे पूछ नहीं रहा है। हाँ। तो जो 30 तारीख और 3 तारीख का एग्जाम उनके लिए क्या कहेंगे? जो 20 तारीख को 3 तारीख है, देखिए जो पढ़ाया गया वो तो ठीक है, लेकिन उनसे और थोड़ा सा डीप दे रहा है, डीप थोड़ा सा हट के तैयारी कीजिए, वो तो है ही है। किस चीज का बेटे ज्यादा हो रहा है? देखिए करंट अफेयर ज्यादा पूछ रहे हैं, Current से करंट और अफेयर politics और से। हाँ पॉलिटिक्स या करंट से ज्यादा तो पूछ देखिए रहे हैं। ये जो ईमानदारी से एग्जाम दे के आए हैं, इनका अपने वक्तव्य सुना और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। खुद का सेल्फ स्टडी ज्यादा कीजिए, किसी के बहकावे में वन लाइनर के ऊपर और मैराथन के ऊपर ना जाइए। थैंक यू, जय हिंद।